कृष्णा राधे राधे। आप सभी गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदाक्षं औदार्य माधुर्यगुणसुतं परं वरेण्यं पुरुषमहन्तं नारायणं तन्मनसा नमामि। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् आजानुलम्बिभुजगं संकीर्तनैकपुत्रो कन्याताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धरं कालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने वरदृशे हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रजदेवी सतते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्य गुरु पाठ पद्म कलीला प्रविष्णु विष्णुपादष्टोत श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरे यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन कर रहे हैं और 9वें अध्याय में है परम गुह्य ज्ञान। भगवान इसमें अपना परम गुह्य ज्ञान दे रहे हैं, यानी सीक्रेट नॉलेज, जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, सीक्रेट नॉलेज है, जो हमें मिल रही है अर्जुन जी के माध्यम से। जो लोगों को नहीं पता हमें पता चल रही है। समझ रहे हैं आप लोग? तो इससे पहले 9वें श्लोक में भगवान ने बताया था, हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांधते, मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। जैसे कि इससे पहले भगवान ने बताया था कि किस तरह से ब्रह्मा जी में जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो सारी सृष्टि ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु में लीन हो जाती है। फिर बाद में जब दोबारा सृष्टि होती है तो ब्रह्मा जी को अपॉइंट किया जाता है। फिर वो ABCD से दोबारा स्टार्ट करते हैं, भगवान की तपस्या करते हैं, भगवान से शक्ति प्रदान करते हैं। फिर वो जो, लेकिन सब कुछ नए सिरे से होता है, लेकिन जो जीवात्माएं होती हैं वो भगवान विष्णु के अंदर सुप्त अवस्था में, यानी बेहोशी की हालत में पड़ी रहती है। वो सभी जीवात्माएं, हम सभी, हमारे अपने अपने संस्कारों के साथ, जो भी हमने कर्म किए होते हैं, जो संस्कार हमने बनाए होते हैं, वो सभी संस्कार के साथ में हम, वो आत्मा के साथ में, वो संस्कार के साथ में पड़े रहते हैं। फिर जब नया सृजन होता है तो हम लोग अपने जो हमारे कर्मों के संस्कारों के हिसाब से जो शरीर हमें मिलना होता है वो शरीर हमें प्रदान किया जाता है। ठीक है? तो संस्कार तो वही चलते हैं, चाहे 100 वर्ष हो जाए, कि ब्रह्मा जी के भी 100 वर्ष हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जो हमने संस्कार अर्जित कर लिए हैं वो ख़त्म नहीं होते। चाहे कितने अरबों करोड़ों वर्ष हो जाएं, लेकिन आत्मा जन्म नहीं भी लेगी, लेकिन संस्कार तो साथ में चिपके रहेंगे।
तो इसीलिए कहते हैं कि संस्कारों पे बहुत ध्यान देना होता है कि हमारे जो हम कर्म कर रहे हैं उन पे हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा पीछा नहीं छोड़ते। यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो इसका आपको बुरा फल मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी कर लो आप। ठीक है, यदि भक्ति करते हो तो बात अलग है, तो नष्ट हो जाते हैं, अन्यथा तो आपको इसे झेलना ही पड़ता है। जब नई सृष्टि 100 वर्षों के बाद में जब भगवान दोबारा से सृष्टि होती है तो दोबारा से, तो लेकिन जो कारण है उसका भगवान ही होते हैं ना, भगवान की वजह से ही ये सृष्टि आरंभ होती है। तो भगवान कहते हैं कि मैं इसमें पूरी तरह से विरक्त रहता हूँ, मतलब मेरी वजह से सब कुछ है, लेकिन मैं भी तो भी इस चीज़ से विरक्त रहता हूँ, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। नेक्स्ट श्लोक लेते हैं, 10वां। ये श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। मया अध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेय कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तिते। तो श्री भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शाश्वत में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों के पृथक रहते हैं, किंतु इनके परम अध्यक्ष निर्देशक वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छा में है और वह भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप है, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवद गीता में भी कृष्ण यह कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ से वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चित्तवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। तो हम लोगों को जैसे पता है कि साधारण मनुष्य का जो जन्म होता है वो किस तरह से होता है, बालक का जन्म पिता की वजह से होता है ना, पिता की वजह से माता गर्भवती होती है, फिर बालक का जन्म होता है। इसी तरह से जो ये सृष्टि है उसमें भी सभी कुछ एज इट इज़ बना रहता है, यानी उसमें कोई भी चेतना नहीं होती, जड़ स्वरूप सब कुछ पड़ा रहता है सृष्टि में। लेकिन जैसे भगवान जो है एक पिता की तरह काम करते हैं, भगवान अपनी दृष्टि से दृष्टिपात करते हैं, प्रकृति यानी माता और भगवान यानी पिता। ठीक है, तो भगवान क्या करते हैं, जो पिता माता की ओर दृष्टि प्रकृति की ओर दृष्टिपात करते हैं और दृष्टिपात करने मात्र से जो प्रकृति जो गर्भस्थ हो जाती है। मतलब इसका मतलब ये है कि जो भी ऑलरेडी जीव सुप्त अवस्था में जो पड़े हुए हैं अपने अपने संस्कारों के साथ में, वो सारे जो हैं फॉर्म में आ जाते हैं, सब जीवन आ जाता है उनके अंदर, जीवित अवस्था में आ जाते हैं, वो उनके अपने अपने संस्कारों के हिसाब से फिर वो जन्म लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है वो पिता होता है, यानी भगवान है कारण, क्योंकि भगवान यदि दृष्टिपात नहीं करेंगे जब तक कुछ भी जो प्रकृति है कुछ करने योग्य नहीं रहेगी, कुछ भी चीज़ जो है चलायमान नहीं होगा, चलेगा नहीं। तो इसीलिए भगवान की उपस्थिति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भगवान कहते हैं कि मैं ही सर्व कारण का कारण हूँ, सभी कारणों का कारण मैं हूँ, लेकिन मैं इससे अलग हूँ, मुझे कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, ये हमें भगवान से ये सीखना चाहिए, जिस तरह से हम लोग भी इस तरह से रह सकते हैं। भगवान को कोई कर्म का बंधन नहीं लगता। हम लोग भी यदि कर्म करते हैं ना, हमको बोला गया है, भगवद गीता हमको ये शिक्षा देती कि आपको कर्म ऐसे करने हैं जैसे कि आप कर्म करो, लेकिन कर्म फल से आप यदि चिपके हुए नहीं हो, आसक्त नहीं हो कर्म के फल से, और कर्म जो है अपने लिए ना करके भगवान के लिए कर रहे हो, तो आप गुणातीत हो जाते हो ना। गुणातीत का मतलब क्या है, जैसे भगवान गुणातीत है, प्रकृति त्रिगुणात्मक है, प्रकृति 3 गुणों से बनी हुई है, सत्व रजो और तमो, ये 3 गुणों से मिलकर प्रकृति जो है बनी हुई है। तो भगवान इस
तीनों गुण से अतीत हैं, भगवान तीनों गुण में नहीं आते। और भगवान के जो भक्त हैं वो भी इन तीनों गुण के अधीन नहीं होते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। हम लोग तो भक्त नहीं हैं, हम भक्त जैसी एक्टिंग कर रहे हैं। भक्त नाम की चीज़ हमारे अंदर, भक्ति नाम की चीज़ कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ भक्त की वो ढोंग कर रहे हैं अभी तो फ़िलहाल। ये ढोंग करते करते शायद कभी बन जाए। होता है ना, ढोंग करते करते कभी कभी हम जिसकी एक्टिंग करना शुरू करते हैं तो हम बाद में हमारे अंदर वो गुण आ जाते हैं, वो हमारी स्थिति है। तो इसीलिए जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो भी गुणातीत होते हैं, वो प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन नहीं होते। तो क्यों नहीं होते? क्योंकि वो कोई भी कर्म करते हैं उससे आसक्त नहीं होते। कर्म जो भी कुछ किया जाता है भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। तो इस तरह से भगवान कहते हैं, जिस तरह से मैंने ये पूरी प्रकृति में दृष्टिपात करके मैंने पूरी प्रकृति को चलायमान कर दिया, सबको चला दिया है, सभी सृष्टि उत्पन्न हो गई है, लेकिन मैं इससे कोई आसक्त नहीं होता। मैंने एक कर्म, मेरा कर्म है, उस हिसाब से मैंने अपना कर्म कर दिया, लेकिन मेरे को ये, मैं इस चीज़ में बंधता नहीं हूँ कि मैंने ये सृष्टि बनाई है, ये मेरी है, वो है, कोई इसमें जी रहा है या मर रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मर गया तो ओहो ये कैसे मर गया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कोई किसी को कुछ मिल गया, अरे बहुत खुश हो गया, ऐसे मुझे भगवान सबसे डिटैच रहते हैं। तो वही शिक्षा हमें भी देनी चाहिए, जिस तरह से भगवान सब कुछ करते हुए, सारा करने का, सारा सृष्टि का कारण होते हुए भी सृष्टि से अनासक्त भाव से अपना कर्म करते हैं, इसीलिए वो प्रकृति से परे हैं, वो उदासीन है। प्रकृति में जो भी कुछ हो रहा है उस चीज़ से वो उदासीन है, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। उसी तरह से यदि हम भी इस अपने जन्म में धराधाम में रहते हुए अपना कर्म करते हुए यदि उदासीन भाव से अपना कर्म करेंगे, जो भी हमें ड्यूटी दी गई है उस ड्यूटी को अच्छे से निभाएंगे, लेकिन उसमें ज़्यादा अपने कर्म में आसक्त नहीं होंगे, तो हम भी क्या हो जाएंगे? भगवान की तरह ही गुणातीत हो जाएंगे, गुण, इन तीनों गुणों से अतीत यानी परे हो जाएंगे। तो यही हमको भी भगवान से शिक्षा लेनी चाहिए कि सब करते हुए भी भगवान उदासीन है, भगवान को कुछ लेना देना नहीं है, भगवान सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जो नियम बनाया है कैसे सृष्टि होगी वो सब कुछ पालन कर रहे हैं, लेकिन भगवान उस चीज़ में आसक्त नहीं होते। वैसे ही हम लोग को भी अपना कर्म करना है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा फंस नहीं जाना है, आसक्त नहीं हो जाना है कि इसमें जकड़े रह जाएं, फिर दोबारा से उसको भोगने वापस आते रहें। तो ये हमें भगवान से सीखना चाहिए। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप से आसक्त नहीं होते, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील होती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। चूँकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निसंदेह क्रिया होती है। भगवान तो कर ही रहे हैं ना, भगवान अगर दृष्टिपात नहीं करेंगे तो प्रकृति चलेगी ही नहीं, प्रकृति चलायमान ही नहीं होगी। तो कारण तो भगवान ही है। भगवान दृष्टिपात नहीं करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं, सब कुछ मृत्यावस्था में पड़ा रहेगा। तो भगवान ही सबसे बड़े कारण है। किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य में उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। स्मृति में एक उदाहरण मिलता है जो इस प्रकार है, जिस किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंध मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से विलग होते हैं। फूल और फूल की सुगंध दोनों अलग अलग हैं। ये फूल कहीं और पड़ा है लेकिन सुगंध दूर दूर तक फैल भी रही है, तो लेकिन फूल और सुगंध दोनों अलग हैं। ऐसे ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच में है। भगवान और भगवान की सृष्टि के बीच में ऐसा ही संबंध है। भगवान की प्रकृति जो है भगवान की है, ठीक है। भगवान की वजह से जो मया अध्यक्षेण यानी मेरी अध्यक्षता में, मेरे ऑर्डर से प्रकृति काम करती है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, वो सब कुछ सूयते का यानी प्रकट होती है, सहिता चराचरम, चर यानी जो चलने वाले जीव हैं, पशु पक्षी मनुष्य जो भी चलते फिरते हैं, और अचर, अचर यानी पेड़ पौधे जितने भी हैं, तो ये सब चलने वाले नहीं है। तो चलने वाले चर और अचर सभी की सृष्टि प्रकृति मेरी अध्यक्षता में करती है, यानी मेरे ऑर्डर पे वो ये सब काम करती है। हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो हे कुंती पुत्र, मैं सिर्फ दृश्य जो भी आपको दिखाई दे रहा है, क्रियाशील हो रहा है, वो मेरी वजह से ही हो रहा है। मैं सिर्फ दृष्टिपात करता हूँ, इस वजह से सारी सृष्टि जो है मेरे आदेश पर काम करने लगती है। जिस तरह से लास्ट वाले श्लोक में हमने एक उदाहरण देखा था ना, कि जो न्यायाधीश है
वो न्याय देता है कि भाई फांसी की सज़ा दे दो, तो फांसी की सज़ा देने का ऑर्डर उसने दिया है, ऑर्डर तो दिया है उसने, और उसी की वजह से फांसी दी जा रही है कैदी को, है ना। दोष जो भी अपराधी है उसको फांसी की सज़ा अध्यक्ष जो न्यायाधीश है उसके आदेश पे दिया जा रहा है, लेकिन न्यायाधीश को उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो उसे फांसी की सज़ा मिल रही है उसके खुद के कर्म की वजह से। उसने कर्म ऐसा किया है, इस वजह से उसको फांसी की सज़ा दी जा रही है, तो उसमें न्यायाधीश को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो देख रहा है कि वो जो कैदी हैं जो जैसा जैसा कर्म करके आए हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको अपना सज़ा मिल रही है। कोई छूट भी रहा है, किसी की प्रॉपर्टी मिल रही है उनको, तो उनको कोई मतलब नहीं है। किसी को कुछ मिलता है तो मतलब नहीं है, किसी का कुछ जाता है तो न्यायाधीशों को मतलब नहीं, वो तो ठीक ठीक न्याय कर रहे हैं, है ना। उसी तरह से भगवान भी ठीक ठीक, हम जो कैदी हैं, हम सारे जो जीव हैं इस धरती में कैदी हैं, क्योंकि हम लोग जेल में बंद कर दिए हैं। हमने कई दफ़ा पढ़ सुना ना कि हम लोगों ने भगवान से द्वेष किया था, इसीलिए हमको इस जेल खाने में, भौतिक जगत जो है जेल खाना, यहाँ डाल दिया गया। तो हम लोग भी अपने अपने कर्मों के हिसाब से जैसा जैसा काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को भी सज़ा या सुख या दुख जो भी कुछ मिल रहा है वो मिल रहा है। तो भगवान को इससे कुछ लेना देना नहीं है, वो अपना अलग है। उन्होंने रूल्स रेगुलेशन बना दिए हैं, अच्छे से चलोगे तो सुख पाओगे, गलत तरीके से चलोगे, शास्त्रों की आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो भोगो, उन्हें कोई मतलब नहीं, ऐसा है। वस्तुतः भगवान को इस जगत में कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इसे अपनी दृष्टिपात से उत्पन्न करते तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश में रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। ठीक है, वे यही बता रहे हैं कि भगवान की अध्यक्षता में ही प्रकृति काम करती है, जैसे भगवान के ऑर्डर पे ही सब कुछ होता है। भगवान ऑर्डर नहीं देंगे, भगवान की इच्छा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं, पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, जो ये कहावत है ना, ये सत्य है। इसलिए भगवान जो जो डिज़ायर करते हैं, वो जो डिज़ायर करते हैं वो अपने आप होता चला जाता है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे कि बहुत सारे गैजेट्स हैं, फ़ैन है, मिक्सी है, रेफ्रिजरेटर है, कूलर है, ठीक है, डिफरेंट जो गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, तो वो सब पड़े हैं, लेकिन वो है हमारे पास, हम बाज़ार से ख़रीद के ले आए हैं, लेकिन वो पड़े के पड़े रहेंगे, वो चलेंगे नहीं। कब तक? जब तक कि उनको हम प्लग नहीं लगाएं और इलेक्ट्रिसिटी जो करंट जो चाहिए वो उसके अंदर फ्लो नहीं आए, तब तक वो सब गैजेट्स वो हमारे लिए वेस्ट हैं, किसी काम के नहीं है ना। तो जैसे ही हम उनको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करेंगे और वो अपने आप चलने शुरू होंगे, सब अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। वॉशिंग मशीन कपड़े धोना शुरू कर देगा, जैसे ही उसमें पावर कनेक्ट करा गया, पावर हाउस से पावर कनेक्ट करोगे तो वॉशिंग मशीन चलेगा, फिर फ्रिज भी अपना काम करेगा, मिक्सी भी चलेगी, ओवन भी चलेगा, सब कुछ चलेंगे। उसी तरह से इस जगत में भी हम सारे उस गैजेट्स की तरह हैं, पेड़ पौधे, हम मनुष्य, जो भी कुछ हमें दिख रहा है सब कुछ, लेकिन जो पावर आ रहा है, पावर हाउस, वो भगवान है। वो भगवान है पावर हाउस। वहाँ भगवान सिर्फ दृष्टिपात करने मात्र से प्रकृति के ऊपर, सबके अंदर वो आत्मा रूप के अंदर विराजमान हो जाते हैं और सभी लोग चलने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि भाई आप बता रहे हो कि आप ही सभी कारणों के कारण हो, आपकी वजह से ही पृथ्वी, ये प्रकृति और ये भौतिक जगत सब कुछ चलायमान हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो आप इतने बड़े हो, आप बता रहे हो, आपने अपने महिमा गाई अपनी, तो भी लोग बाग फिर भी आपको कुछ मानते कैसे नहीं, कुछ समझते ही नहीं आपको। मतलब कई लोग तो ऐसे आप में इतनी श्रद्धा भी नहीं करते, इतने लोग कई दफ़ा पूजा वगैरह भी कमी करते हैं कृष्ण की, है ना। तो ऐसा क्यों? तो भगवान उसका जवाब दे रहे हैं। इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों में स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो
जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन, पालन और संहार करता है वह मनुष्य नहीं हो सकता। जो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते, वस्तुतः वे आदि पुरुष हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया, ईश्वरः परम कृष्ण, वे परम ईश्वर हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि भगवान ने गोकुल में, मथुरा में, गोकुल में जन्म लिया, ब्रज में। और भगवान जो जन्म लेते हैं तो भगवान के 2 हाथ 2 पैर, यानी एक साधारण मनुष्य वाला आकृति होती है उनकी। तो लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है, जो लोग शास्त्र नहीं पढ़ते, जिनको कुछ पता नहीं है, भगवान की महिमा नहीं जानते। शास्त्र पढ़ेंगे तो हमें भगवान की महिमा पता चल रही है, हम जो भगवद गीता शास्त्र है, ग्रंथ है, तो इसमें हम जान पा रहे हैं कि भगवान बता रहे हैं, बार बार भगवान बताते हैं कि मैं ही सूरज की रोशनी मैं ही हूँ, चंद्रमा का चांदनी मैं ही हूँ। तो हम लोग जान पा रहे हैं कि भगवान, अरे भाई भगवान तो सचमुच बड़े ग्रेट है। यानी हम हमारे अंदर तो कुछ है ही नहीं। हम किसी व्यक्ति के अंदर कोई भी कुछ कला है, कोई गुण है, तो भगवान कह रहा है वो मैं हूँ। किसी को हम देखते हैं कोई बहुत अच्छी ड्राइंग कर रहा है, तो भगवान कहते हैं उसका कुछ नहीं है, वो मैं हूँ। उसके अंदर जो कला है ड्रॉ करने की, पेंटिंग करने की, गाने की, डांस करने की, या कुछ भी जो कला है, सिलाई करने की, या कोई भी कला उसके अंदर है, तो वो सब भगवान कहते हैं वो मैं ही हूँ, वो मुझसे ही आ रहा है। तो व्यक्ति किस बात पे घमंड करेगा? भगवान से आ रहा है, भगवान छीन लेंगे तो 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे भगवान को छीनने में। तो इसीलिए व्यक्ति जब शास्त्र पढ़ता है तो अपनी औकात में रहता है, उसको समझ में आ जाता है कि भाई तू कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान से ही आ रहा है, तेरी औकात कुछ भी नहीं है। हमको अपनी औकात समझ में आती है कि हम कुछ भी नहीं है। हमको ये पता चलता है कि हम लोग आत्मा है, और आत्मा है, और आत्मा की साइज कितनी है? बाल का जो आगे वाला टिप है ना, उसको यदि आप 1000 टाइम डिवाइड कर देते हो, उतना आत्मा है। तो आपको, आपके शरीर को उतनी सी आत्मा जो हम देख भी नहीं पाते, माइक्रोस्कोप से भी किसी चीज़ से देख नहीं सकते उस आत्मा को, वो जरा सी जो शून्य से भी शून्य का भी लाखों करोड़ों आप कर दीजिए, उतना जो अदृश्य है, वो अदृश्य तत्व, वो करंट जो भगवान से आ रहा है, पावर हाउस से आ रहा है, पावर हाउस सूर्य के समान है, और उसकी एक छोटी सी किरण हम सभी जीवों के अंदर घुसी हुई है। और उतनी सी हमारी आत्मा जब निकल जाती है तो हमारा जो बड़ा सारा विशाल शरीर, चाहे हाथी का हो चाहे किसी का भी हो, हमारा हो, वो पड़ा रह जाता है धरे की तरह। हमारा जो घमंड चूर चूर हो जाता है। तब आप दिखा लो अपनी वो घमंड की, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो हमें किस बात का घमंड हो जाता है? लोगों को पता नहीं, समझते नहीं है, इनको पता ही नहीं होता है। शास्त्र पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हमारी औकात, एक बाल के 10,000वें पार्ट करो, उतनी सी हमारी औकात है, और उसी को लेकर के हम इतना घमंड करते हैं कि मैं ही हूँ जो हूँ, मैंने ये करा, मैंने वो करा। अपनी औकात में रहना हमें आ जाता है कि हमारा सामर्थ्य कुछ भी नहीं है। जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो अपनी समझ में आता है। अगर पढ़ेंगे ही नहीं तो बस हम अहंकार में डूबते पड़ेंगे, मैं करने वाला, मैं ये, मैं वो, मैं वो। भगवान कहते तुम कुछ नहीं हो। भगवान बार बार बताते हैं कि मैं ही, तुम नहीं है, सब कुछ मैं हूँ। भगवान तो स्पष्ट कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो जानता है वही समझता है। जो शास्त्र नहीं पढ़ते और जो कुछ भगवान के विषय में नहीं जानते, वो भगवान को क्या करते हैं, एक साधारण मनुष्य के फॉर्म में देखते हैं। वो देखते हैं कि भगवान भी 2 हाथ पैर लेके, जैसे हमने जन्म लिया वैसे ही उन्होंने भी यशोदा माई की गर्भ से जन्म लिया, गर्भ से उनका जन्म हुआ ना प्रॉपर, तो उनमें और मुझमें तो कोई फर्क हुआ ही नहीं। तो प्राय लोग क्या करते हैं, भगवान को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। कृष्ण भगवान ने इतनी शादियां करी, हम भी कर लेंगे। कृष्ण भगवान ने तो ऐसा करा, हम भी कर लेंगे। ठीक है, तुम्हें भगवान की लीलाओं को कॉपी करने का बड़ा मन है तो कर लो, लेकिन भगवान ने जो अमानवीय लीला करी उसको क्यों तुम भूलते हो? उसको भी तो याद रखो। भगवान ने शादियां करी, वो तुम्हें याद है, तुम ठीक है, यदि तुमने, भगवान ने तो 16,108 शादी करी और सबको बड़े अच्छे से रखा, हर एक रानी को संतुष्ट भी रखा, किसी को कोई भगवान से प्रॉब्लम नहीं थी, किसी को भी भेदभाव नहीं करा कि किसी एक रानी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा, ऐसा नहीं। और खुद भी इतने ही रूप बना करके हर एक के सामने 100% फॉर्म में हर एक रानी के पास में उपस्थित थे। तुम कर लो ऐसा, तुम 4 शादी कर लो, 4 शादी कर लो, और 4 जगह अपने आप को एट ए टाइम प्रेजेंट रखो, तो तुम कर लो, तुम्हें कोई मना नहीं करता। भगवान की जैसे तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है तो करो। तुम एक वाइफ को नहीं संभाल पाओगे, एक से तुम परेशान हो जाओगे, उसकी एक डिज़ायर पूरी नहीं कर सकते।
तो इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान से अपने आप को भगवान को कॉपी करने का प्रयास ना करे और कंपेयर ना करे। और यदि आप कहते हो करना चाहते हो तो ठीक है करो। तो भगवान ने तो गोवर्धन उठाया था अपनी लेफ्ट हैंड की चुटकी उंगली पे, छोटी वाली उंगली पे लेफ्ट हैंड की, जब वो 7 साल की उम्र के थे, 7 दिन और 7 रात लगातार उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो ये लीला क्यों नहीं याद रखते हो तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगी ना, ऐसे ऐसे भगवान ने लीलाएं की है। कालिया नाग पे भगवान ने नाग पे डांस किया था चढ़ करके। तुम एक छोटे से सांप को देखकर ऐसे भाग जाओगे, छोटा सा सांप छोड़ो, छिपकली घर में आ जाएगी तो तुम भागना शुरू कर दोगे, है ना। तो मनुष्य फिर भी इतना मूर्ख है, समझता नहीं है। और उन्होंने जब इतना उठाया तो तुम इसे कोई कह दे कि तुम एक पत्थर उठा लो या एक कॉपी, एक किताब उठा करके तुम 7 दिन छोड़ो, 2 घंटा खड़े हो जाओ लगातार, 2 घंटा, किताब भी हटा दो, चलो ऐसे ही हाथ पकड़ के खड़े रहो, 1 घंटा खड़े रहो, तुम्हारे हाथ दुख जाएंगे। 1 घंटा छोड़ो, आधा घंटा भी तुम ऐसे हाथ पकड़ के खड़े रहोगे तो तुम्हारी पैंट बच जाने वाली है। तो इसीलिए लोगों को समझना चाहिए कि भगवान में और हमें बड़ा फ़र्क है। भगवान तो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी हर एक इंद्रियां हर एक कार्य कर सकती है। वो हम जब भोग अर्पण करते हैं भगवान को तो भगवान दृष्टिपात करके भोग ग्रहण कर लेते हैं। भगवान अपनी आंखों से खा भी सकते हैं, भगवान अपनी आंखों से हर एक इंद्रियां, भगवान की हर इंद्री का कार्य कर सकती है, खाना सुनना हर इंद्री कार्य कर सकती है। ऐसा भगवान के बारे में विवरण है। भगवान के हाथ भी हर एक काम कर सकते हैं, खाना पीना सोना, हर एक इंद्रियां भगवान की हर एक काम कर सकती है। तो इसीलिए जब भगवान को भोग लगाते हैं तो हमको लगता है ना कि भगवान ने वापस कर दिया, तो भगवान दृष्टि से खा लेते हैं, दृष्टि भोग उसे कहते हैं। दृष्टि से पूरा खाना हमारा ग्रहण कर लेते हैं और हमें दे भी देते हैं वापस, पूरा ग्रहण करके एज इट इज़ हमको वापस लौटा भी देते हैं। तो भगवान को हमें भगवान रूप में समझना चाहिए कि भगवान साधारण नहीं है। और हम लोग जन्म लेते हैं, हम लोग जन्म क्यों लेते हैं? हमने अपने कर्म जो हमारे हैं उससे विवश होकर के हमको जन्म लेना पड़ता है। हमने पाप करे हैं, पुण्य करे हैं, तो हमको हमारे संस्कार, हमारे जो भी हमने कर्म करे उसके अकॉर्डिंगली हमें नेक्स्ट लाइफ मिलती है, नेक्स्ट शरीर मिलता है। और उसमें हमारा कोई चॉइस नहीं है कि मुझे ये वाला रिच वाला परिवार चाहिए, मेरे को ऐसे माँ बाप चाहिए, कोई चॉइस नहीं है हमारे पास में। हमको जो माता पिता मिल गए हमको वहीं जाना पड़ेगा और जैसा घर मिला वहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि यू आर फोर्स्ड टू गो देयर। आपको तो धक्का मार के भेजा जाता है कि आपको कर्मों का फल वहाँ जाके भोगना है। ये शरीर आपको मिला है आपके कर्मों का फल भोगने के लिए। अकॉर्डिंगली आपको पेरेंट्स मिले, अकॉर्डिंगली आपको आसपास के जो लोग हैं, रिश्ते नाते, वो आपको आपके कर्मों के अनुसार मिले हैं, जिससे कि आप अपने कर्मों को भोग सको। लेकिन भगवान के लिए ऐसा कुछ नहीं है। भगवान अपनी इच्छा से जहाँ जी में आए वहाँ प्रकट होते हैं। वो पहले ही अनाउंसमेंट कर देते हैं, मैं आने वाला हूँ, मैं इस घर में आऊँगा, मैं तब इतने अवतार होंगे। कल्कि का जैसे बता रखा है कि मैं अवतार लूँगा कलयुग के एंड में और ये इस परिवार में होंगे, ये मेरे माता पिता होगा, सब बता रहा है। उनको सारा पता है कि मेरे को कहाँ जन्म लेना है, वो सब जानते हैं क्योंकि अपनी इच्छा से आते हो। और हम लोग, हमारा शरीर और आत्मा अलग अलग है। हमारा शरीर इतना गंदगी से भरा हुआ है, भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। भगवान की शरीर और आत्मा एक ही है और भगवान का शरीर बिल्कुल दिव्य है, उसमें कुछ भी गंदगी नहीं है और आत्मा और शरीर में कोई भेद नहीं है, ठीक है। तो भगवान से हमारा कंपैरिजन जो हम करना है वो अपराध है। लेकिन दुष्ट लोग होते हैं जो जानते नहीं हैं, वो अपराध करते रहते हैं। भगवान को एक साधारण मनुष्य बार बार मानते हैं कि भगवान एक साधारण से व्यक्ति हैं, उनको भगवान रूप में स्वीकार नहीं करते। जबकि भगवान ने अवतार लिया तो भगवान ने कितना सारा ऐसे अमानवीय कर्म करके दिखाए जो कोई नहीं कर सकता। आग को पी लेना, लेकिन तो भी ब्रज में तो कोई जानता नहीं। ब्रज में तो प्रेमवश वो मानते नहीं कि भगवान ये है। उनको ब्रज के अंदर यदि कोई भगवान को ऐसे काम करते हैं, नाग पे चढ़ रहे हैं और डांस कर रहे हैं, तो पानी में, यमुना नदी में उतर गए, उनको खूब उससे कालिए से युद्ध करा पानी के अंदर। फिर उसके बाद में जब वो आते हैं तो वहाँ के जो लोग होते हैं, वो ब्रजवासी वगैरह, वो कहते हैं कि भाई लाला को बहुत ठंड लग गई है बहुत। वो भगवान नहीं मानते, उनको ये नहीं लगता कि अरे इसके अंदर इतना पावर कहाँ से आया, तो भगवान है। जैसे अर्जुन पैरों में पड़ जाते हैं, भगवान का रूप देख करके पैरों में पड़ जाते हैं, और आप तो इतने बड़े विश्वरूप हो, विश्वरूप दिखाया, आप तो इतने बड़े भगवान हो, मैंने तो आपके साथ बड़ा अपराध कर दिया, मैंने तो आपको सखा समझ लिया, मैं तो आपको पैर से लात मार मार के बोल रहा था इधर चलो उधर चलो। और वो ब्रज के बाहर थे अर्जुन इसलिए, और उन्होंने क्या करा, भगवान के चरणों में गिर गए और क्षमा मांगनी शुरू कर दी।
लेकिन क्योंकि भगवान के ऐश्वर्य भाव को समझ जाते हैं। यहाँ भगवान के ऐश्वर्य भाव को कोई समझता ही नहीं है ब्रज में, क्योंकि ऐश्वर्य भाव वहाँ है ही नहीं, दास्य ऐश्वर्य भाव ही नहीं है वहाँ पे, तो सिर्फ सख्य माधुर्य ये वाला भाव है। तो वहाँ जाकर के वो वात्सल्य, तो वो लोग कहते हैं कि अरे अरे मेरी लाला को बहुत ठंड लग गई है, कब से पानी में है। और उनको लगता है कि कुछ ऐसे अमानवीय काम करते हैं, तो उनको लगता है कि उनके अंदर विष्णु, गर्गाचार्य ने बताया था कि कभी कभी उसके अंदर विष्णु का प्रताप आता है, तो उस पावर से वो ऐसा काम कर लेता है और कुछ नहीं, बाकी तो हमारा छोटा सा लाला ही है। तो उसको ले जाते हैं और पानी से मतलब पहुँचते हैं कप टावल से, फिर उनको बोलते हैं कि बहुत ठंड, और वो भी ऐसी एक्टिंग करते हैं भगवान कृष्ण भी कि भाई उनको बहुत ठंड लग रही है, ये सब लोग मुझे छोटा सा लाला समझ रहे हैं, तो मैं भी वो लाला की तरह एक्टिंग करते हैं कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, शिवरिंग होती है, बहुत कांपना शुरू कर देते हैं। फिर हम जो राधा मदन मोहन मंदिर है ना, वहाँ पे हम देखते हैं द्वादश टिला है, उसके ऊपर एक द्वादश टिला है, वहाँ पे द्वादश यानी 12 सूरज एक साथ उदय होते हैं, 12 सूरज की गर्मी वहाँ उनको देते हैं कि भगवान को बहुत ठंड लग रही है, भगवान काँप रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि हमारा लाला बहुत ठंड में पानी में, यमुना नदी में युद्ध कर रहा था, तो वो उसको बहुत ठंड चढ़ गई है, उसको थोड़ा सा गर्माहट मिलनी चाहिए, तो ऊपर लीला में खड़ा करते हैं। तो सूर्य देवता भी अकॉर्डिंगली लीला में सहयोग करते हैं, और फिर वहाँ पर उनको 12 सूरज जितनी गर्मी उनको प्रदान करते हैं, तो उनकी जो ठंड कंपकपी होती है वो शांत होती है। इस तरह से वहाँ पे आउट ऑफ लव इतना प्रेम करते हैं, उनको भगवान मानने को तैयार नहीं ब्रजवासी, लेकिन ब्रज के बाहर लोग हैं आउट ऑफ एनवी यानी द्वेष, भगवान से द्वेष के मारे वो भगवान को भगवान नहीं मानते, ये कोई भगवान नहीं है, अरे कुछ नहीं ऐसे। ब्रज में इतना प्रेम करते हैं, प्रेमवश भगवान मानने को तैयार नहीं, और बाहर लोग हैं उनको अपने द्वेष के मारे भगवान मानने को तैयार नहीं। क्या है, शादियाँ तो करी है, हम भी कर लें, ऐसे उल्टा बोलते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं जो भगवान से द्वेष करते हैं, मूढ़ भगवान कह रहे हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा, अवजानन्ति यानी उपहास करते हैं मुझको, मुझको ऐसे मूर्ख, भगवान उनको कह रहे हैं मूढ़ा, मूर्ख कह रहे हैं, वो मुझे मनुष्य के रूप में जानते हैं कि मनुष्य का जैसे शरीर होता है वैसा ही शरीर मेरा है, वो ऐसा समझते हैं, वो मूढ़ हैं, ठीक है, वो मुझे समझते नहीं हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि मैं ही सारे जितना भी सृष्टि है, भूत महेश्वर यानी भूत यानी जितने भी लोग सृष्टि में जितने भी लोग हैं उन सबका मैं ईश्वर हूँ, ऐसा वो नहीं समझते, मूढ़ लोग हैं। तो कोई ये बोलेगा भगवान मूढ़ क्यों बोल रहे हैं सबको, भगवद गीता में भगवान सबको मूढ़ मूढ़ कितनी बार बोला है ना, मूर्ख है वो, मूढ़ है वो, ऐसे कितनी बार बोला ना, देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो सब मूर्ख हैं, ऐसा भगवान बोलते हैं बार बार। तो कोई ऐसा कह सकता है भगवान बार बार मूढ़ मूढ़ क्यों कहते हैं लोगों को, भगवान होकर कि मूढ़ा मूढ़ा। तो एक ये इसका हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लो कोई एक बहुत तेज़ी से ट्रेन आ रही है, ठीक है, और एक कोई व्यक्ति वहाँ चले जा रहा है, तो दूसरा व्यक्ति देखता है कि ट्रेन आ रही है और ये जाया जा रहा है, तो उसको हाथ से बड़े जोर से खींचेगा, बोलेगा मूर्ख है क्या, नहीं बोलते मूर्ख है क्या, मरना है क्या, वहाँ जा रहा है, तो उसको मूर्ख है, इसका मतलब ये नहीं उसको प्रेम वश करके उसको बचाना चाह रहे हैं इसलिए मूर्ख कह रहे हैं। इसी तरह से भगवान भी बार बार हम लोग को कह रहे हैं कि भाई मूर्ख है क्या, हमसे प्रेम करते हैं और हम जीवों को बचाना चाहते हैं, इस भव सागर से निकालना चाहते हैं, इसलिए बार बार कहते हैं मूर्ख मत बनो, मूर्ख है क्या, समझ जा। तो उस तरह से, उस भाव से, ये नहीं कि गाली दे रहे हैं, वो इस तरह से नहीं, प्रेमवश कह रहे मूड है, नहीं समझ पा रहे, क्या करें, समझ नहीं पा रहे, कितना समझा रहा हूँ नहीं समझ रहे, ऐसे उस तरह से। और एक और कारण भगवान का जन्म लेने का, भगवान जन्म क्यों लेते हैं, देखो भगवान यदि जन्म नहीं लेंगे, भगवान आएंगे नहीं धरती पे, तो वो यहाँ पे आते हैं तो बहुत सारी लीलाएं करते हैं, है ना, भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरी पूजा करो, मेरे ही आश्रित हो, तो मैं तुम्हें, तुम्हारा कल्याण होगा, मेरे ही धाम को जाओगे, है ना। तो ऐसे ही तो हम किसी के बारे में हम जानेंगे नहीं, तो हम उसके प्रति कोई भाव नहीं होगा, श्रद्धा भी नहीं होगी हमारी, है ना। यदि हम किसी को जानते हैं, किसी के विषय में कुछ समझते हैं कि वो कौन है कैसा, तो हमारी इससे कुछ थोड़ी पहचान हो तो हम उससे बात भी करेंगे, पहचान ही नहीं होगी, हमको जानेंगे ही नहीं, तो एवं तो हम रैंडमली किसी से बात भी नहीं करेंगे ना, किसी से भी। नॉर्मली भी हम देखते हैं तो किसी को हम जानते हैं तभी हम उससे बात करते हैं। उसी तरह से भगवान कह रहे हैं कि मेरे आश्रित हो जाओ, मुझे ही प्रणाम करो, जो कुछ करो मेरे लिए करो। तो भगवान को हम जानते हैं ना, पहचानते हैं, तो क्यों, तो इसीलिए भगवान हम
हम सभी जीवों पे बड़ी कृपा करके इस धरती पर अवतार लेते हैं। नहीं तो भगवान तो अपने गोलोक धाम में बड़े आराम से हैं, उनको वहाँ पे 56 भोग मिल रहे हैं, आनंद ही आनंद है, यशोदा मैया की गोद में खेल रहे हैं, गौवें चरा रहे हैं, जो जी में आया गोलोक में तो जैसे जो डिज़ायर करे सब कुछ आ जाता है। इतनी सारी गोपियाँ हैं, इतने सारे सखा सखी सभी लोग उनकी सेवा में हाजिर हैं, तो उनको तो आनंद है, वो क्यों आए यहाँ पर, उनको क्या लेना देना इस मृत्यु लोक से। लोग कर्म कर रहे हैं, पड़े रहो, कर्मों के हिसाब से पड़े रहो। लेकिन भगवान चाहते हैं कि हम, ये भी मेरे ही बच्चे हैं, लेकिन थोड़ा मुझसे रुष्ट हो गए हैं, मुझसे द्वेष कर बैठे हैं, तो इसलिए उनको इस धरती पे आना पड़ गया है। तो मेरे ही बच्चे हैं, तो मुझे चाहिए कि मैं इनको कैसे भी करके पटा-पुटू के वापस लेकर आऊँ, कि इनको बताऊँ कि मेरे विषय में सोचो। तो लोग कैसे सोचेंगे मेरे विषय में? तो भगवान कहते हैं कि मैं अवतार लेता हूँ, मैं अपनी लीलाएँ उनके समक्ष करूँगा, तो उनकी लीलाएँ करेंगे तो भगवान थोड़ा मुझसे मेरे बारे में सुनेंगे, जानेंगे मुझे, तो उनको मेरे से थोड़ी प्रीति होगी, तभी वो मेरे बारे में सोचेंगे, तभी वो मेरे को पूजेंगे, तभी वो वापस अपने धाम को वापस आ पाएंगे। तो भगवान जन्म इसलिए लेते हैं, लीलाएं भी इसीलिए करते हैं, ताकि हम जैसे जो जीव हैं, जो भगवान को भूले हुए हैं, भटके हुए हैं, भगवान के विषय में सोचना समझना नहीं चाहते, चाहे कुछ और हम देख लें, कुछ और हम करते रहेंगे, लेकिन भगवान, अरे छोड़ो, भगवान कुछ नहीं है, पता है कृष्ण है, बांसुरी बजाते हैं, कुछ जानना नहीं चाहते। तो जो उनकी अगर भागवतम में है क्या, भगवान कृष्ण की लीलाएं, 10वें अध्याय में तो पूरी भगवान की लीलाएं हैं। भगवान कैसे मक्खन चुराते हैं, कैसे गोपियों के वस्त्र हरण करे, भगवान ने ऐसा क्यों करा, भगवान ने कितनी सारी लीलाएं करी, इस असुर को मारा, फिर भगवान ने ग्वाल बालों के साथ में खेल रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी लीलाएं जब सुनते हैं और तो हमें भगवान में थोड़ी प्रीति बढ़ती है और भगवान के प्रति हम आकर्षित होते हैं, फिर हम भगवान की ओर बढ़ते हैं। तो इसीलिए भगवान बार बार जन्म लेते हैं, ताकि लोग जो हैं भगवान की ओर आकर्षित हों और भगवान को पूजें, भगवान से प्रेम करें और लौट कर वापस उन्हीं के पास उनके धाम आ जाएं, जहाँ पर उनको, हम जैसे जीवों को कोई कष्ट ना हो। इसीलिए भगवान प्रेम से कहते हैं, अरे मूर्ख सुन, अब तो सुन ले, अरे मूढ़ अब तो समझ जा, जो बताना चाहता हूँ वो बात को जान ले, मेरी बात को, ये मूढ़ नहीं समझेंगे। इनको मैं कितना ही समझाऊँ, ये मूढ़ा जो है ना वो नहीं सुधरेंगे, वो मेरी बात नहीं समझेंगे। तो ये भगवान बताना चाह रहे हैं इस तरह से। ईश्वर या नियंता अनेक है और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य प्रबंधकारों का कोई ना कोई निर्देश होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है और फिर ऊपर मंत्री तथा उससे भी ऊपर राष्ट्रपति होता है, जिसमें से हर एक नियंत्रक होता है, किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियंता है। निसंदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में ही कई कई निर्देशक होते हैं। कई कृष्ण परम नियंता है, ईश्वर परम कृष्ण तथा उनका शरीर सच्चिदानंद तथा सच्चिदानंद रूप अर्थात अभौतिक होता है। यानी ब्रह्म संहिता में कई सारे ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान कृष्ण ही है सबके कारण। ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण ही है जो वो ईश्वर है। पिछले श्लोकों में जिस अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है वे भौतिक सृष्टि शरीर द्वारा उत्पन्न नहीं हो सकता। तो क्या बोल रही थी मैं? हाँ, तो हर ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान कृष्ण ही जो है वो सभी कारणों के कारण है। तो पिछले श्लोक में जिस अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है, यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं है, किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर यहाँ तक मानुष्यम कहा गया है, मनुष्य जैसा है, ऐसा बोलते हैं मूर्ख लोग, क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिक और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते दिखाई देते हैं, तो लोगों को लगता है कि वे सामान्य व्यक्ति हैं। वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं, किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद का मतलब हमें पता है, जो इटर्नल है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, सच चित्त और आनंद से बना हुआ उनका शरीर है। जैसे हमारा खून, मांस, हड्डियाँ, ये सब हमारे शरीर में, उनके अंदर सच चित्त और आनंद, उनका शरीर। सत्य यानी हमेशा इटर्नल, चित्त यानी ऑल, जितनी भी नॉलेज है उनके पास में भरी हुई है, और आनंद से परिपूर्ण है। इन तीनों से मिलकर उनका शरीर बना हुआ है। तो सच्चिदानंद विग्रह रूप है वो। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में हुई है। अलग अलग ग्रंथ, अलग अलग वेदों में, ब्रह्म संहिता में, सब जगह, सभी जगह
भगवान के जो भगवान को भगवान माना गया है उनके कई सारे श्लोक बोले गए हैं। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो सच्चिदानंद रूप है। गोपाल तापनी उपनिषद में कहा गया है। वेदों में ऐसे अन्य वर्णन भी हैं। अमेकम गोविंदम, आप इंद्रियों तथा गायों के आनंद स्वरूप गोविंद हैं। सच्चिदानंद विग्रहम, तथा आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है। बार बार हर एक गोपाल तापनी उपनिषद अलग अलग उपनिषदों में ग्रंथों में भगवान की महिमा गाई गई। सभी ने भगवान की महिमा का गान किया है और भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ घोषित किया हुआ है। भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान तथा भगवद गीता के टीकाकार हैं जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। भले ही अपने पूर्व पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो, किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उनकी अल्पज्ञता होती है। यानी जो भी ऐसे सोचते हैं उनकी अल्प बुद्धि है, इसीलिए वह मूढ़ कहलाते हैं। भगवान उनको मूढ़ कहते हैं क्योंकि मूर्ख पुरुष ही कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। ऐसे मूर्ख कृष्ण को सामान्य व्यक्ति इसलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के गुह्य कर्मों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित हैं। क्योंकि उनके गुह्य यानी जो गोपनीय जो उन्होंने काम किए, क्यों करे, शादी क्यों करी, इसके भी सबके बहुत रीजंस हैं। भगवान ने कपड़े चुराए, क्यों चुराए? लोग जो मूर्ख होंगे बोलेंगे भगवान ने गोपियों के कपड़े चुरा लिए, कितने गंदे हैं भगवान, हाँ शेम शेम ऐसे बोलेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब भगवान ने गोपियों के कपड़े चुराए, गोपियाँ जो थी बहुत छोटी छोटी कन्याएं थी, वो 3-4 साल की लड़कियां थी। भगवान भी बहुत छोटे से थे क्योंकि भगवान ने जब ब्रज में रास लीला भी करी है ना, तो भगवान 10 साल में तो भगवान चले गए थे मथुरा। 10-11 साल में तो भगवान मथुरा चले गए थे। जब वो छोटे से ही थे ना, तो रास लीला भी जब की है तो भगवान ने 8-9 साल की उम्र में ही की है, छोटी उम्र में ही की है। तो ये सब लीलाएं बचपन वाली लीलाएं हैं सारी, जिनको ये काम भावना का पता भी नहीं होता है, तो लोगों को पता नहीं है। और इसके पीछे भी एक लॉजिक है, रीज़न है कि क्यों चुराए हैं। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो उसको पता चलता है कि भगवान ने इसलिए चुराए। भगवान ये बताना चाहते थे कि तुम्हें सर्व समर्पण कैसे करना है, पानी में नहाते हो तो वस्त्र पहन के नहाना, बहुत सारी बातें हैं। तो इस तरह से, और बच्चियाँ छोटी छोटी होती हैं तो ऐसे स्नान कर रही होती हैं, तो इस तरह से बहुत सारे मैसेज देते हैं हर एक लीला के पीछे भगवान के। वे ये नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और किसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। चूँकि वे कृष्ण वे इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसलिए उनका उपहास करते हैं। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी ने बहुत बड़ा उसका दिया है, पढ़ूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह प्रच्छन्न रूप से उन्होंने अनेक अति मानवीय कार्य किए। बहुत सारे उन्होंने कार्य किए अमानवीय। मनुष्य के रूप में भगवान का प्राकट्य मूर्ख को मोहित बना देता है। कोई भी मनुष्य अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता जिन्होंने धरा पर करके दिखा दिया था। पर कृष्ण उनके माता पिता वासुदेव देवकी के समक्ष प्रकट हुए तो वे 4 भुजाओं से युक्त थे, किंतु माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक सामान्य शिशु का रूप धारण कर लिया। वे एक सामान्य शिशु, एक सामान्य मानव बन गए। यहाँ पर भी यह इंगित होता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होता है, उनके दिव्य शरीर का गुण है। तो कहने का मतलब यही है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। जो लोग नहीं मानते वो मूढ़ है। और भी जैसे ग्रंथ जो है जो क्रिश्चियंस मानते हैं ना, बाइबल, उसमें भी बताया गया, उनके बाइबल में भी लिखा गया है कि आई एम द सन ऑफ गॉड। जो जीसस क्राइस्ट है ना, वो कहते हैं कि मैं भगवान का बेटा हूँ। वो अपने आप को भगवान नहीं कहते, वो कहते हैं मैं भगवान का बेटा हूँ। तो भगवान का बेटा हुआ तो भगवान कौन? तो जीसस क्राइस्ट ने और भी बताया था कि मेरे को बहुत सारी बातें कहनी है, लेकिन मैं आप लोग समझ नहीं पाओगे, ऐसा भी लिखा है। तो आप समझ नहीं पाओगे, इसमें मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने बस इतना ही बताया कि मैं भगवान का बेटा हूँ, यानी मेरे पिता कोई और है। तो पिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है। और कई जगह ऐसा भी है कि मैंने ही, और ऐसा लिखा हुआ है कुरान में, मुस्लिम वालों में लिखा हुआ है उनके भी कुरान में कि मैंने भगवान के, मनुष्य को भगवान के स्वरूप पे बनाया है। यदि मनुष्य जो बने हैं ना, वो भगवान के स्वरूप पे बने हैं। तो भगवान, हमारा जो स्वरूप है हमारे भगवान जैसा है। तो भगवान के जैसे 2 आँख हैं, 2 हाथ पैर, जिस तरह का भगवान का स्वरूप है, उसी स्वरूप के जैसा हम लोगों को भी स्वरूप दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथों में, शास्त्रों में, यहाँ तक कि दूसरे धर्मों में भी, दूसरे पंथों में भी ये मिलता है कि हम इसका प्रूफ मिलता है कि भगवान ही पूर्ण परमात्मा है।
भगवान ही कृष्ण हैं, भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे बड़े माने जाते हैं। उनके अंडर जितने भी है पूरी सृष्टि सब कुछ भगवान के अंडर आती है। ठीक है, तो वो अपने प्रकृति को आदेश देते हैं, उनकी अध्यक्षता में प्रकृति सृष्टि को चलाती है। सब कुछ भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है। पावर जो है पावर हाउस से आ रहा है, और उसी से यदि पावर हाउस से पावर कट हो जाएगा तो सब कुछ ख़त्म, कुछ भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम सबको समझना चाहिए, हमें इतना तो समझ में आ ही रहा है कि भगवान ही कृष्ण हैं, इसीलिए हम लोग भगवद गीता पे श्रद्धा करते हैं, भगवान पे श्रद्धा करते हैं, और हम उनकी वाणी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इतना ही कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी की जय। हरे कृष्ण।